बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का अहम सवाल रमज़ान المبارक में सहरी के वक्त के बारे में है। हमारे यहाँ अक्सर लोग सहरी के वक्त में अज़ान तक खाते पीते रहते हैं और अक्सर ये गुमान किया जाता है कि शायद सहरी के ख़त्म होने का वक्त अज़ान तक है, बल्कि बाज़ औक़ात अज़ान शुरू होने पर भी लोग जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। इस तरह रोज़ा नहीं होता। सहरी के ख़त्म होने या इफ्तारी के शुरू होने का अज़ान या किसी किस्म के सायरन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सहरी का वक्त फजर का वक्त शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है और अज़ान फजर का वक्त शुरू होने के बाद दी जाती है। इफ्तारी के वक्त में तो हम अज़ान का लिहाज रख सकते हैं, लेकिन सहरी में नहीं। इसको इस तरह समझा जा सकता है कि मिसाल के तौर पर अगर फजर का वक्त पूरे 4 बजे शुरू होता है तो सहरी का वक्त 3:59 और 59 सेकंड पर ख़त्म हो जाएगा और अज़ान 4 बजे के बाद दी जाएगी। लिहाजा सहरी के इख्तिताम का अज़ान या सायरन वगैरह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अज़ान या सायरन वगैरह वक्त से पहले हो या बाद में, सहरी का वक्त ख़त्म होने में इनका कोई एतबार नहीं होगा। इसी तरह इफ्तारी का वक्त मगरिब के वक्त के साथ ही शुरू हो जाता है। अज़ान अगर कुछ देर के बाद दी जाए तो वक्त शुरू होने पर भी इफ्तारी कर सकते हैं। अज़ान का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं, लेकिन सहरी में ये एहतियात बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने चंद सेकंड भी फजर के वक्त में जानबूझकर खा पी लिया, चाहे एक कतरा ही क्यों ना हो, तो वो तो रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा होगा ही नहीं। लिहाजा इसकी एहतियात करें और एहतियात इसी में है कि अपने इलाके के किसी मोतबर इदारे का रमज़ान मुबारक का सहरी और इफ्तारी का टाइम टेबल अपने पास रखें और उसी के मुताबिक अपनी सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करें। और मज़ीद एहतियात ये है कि अपने टाइम टेबल के मुताबिक सहरी में 1-आधा मिनट जल्दी और इफ्तारी में 1-आधा मिनट जो है वो ताख़ीर करें, ताकि किसी किस्म के शक की गुंजाइश ही ना रहे। वस्सलाम।